हमारा हाथ जोड़ के कहना है, मरेंगे और मारेंगे बस। और जो सूरवाल बांध है उसको हम कम कराएंगे। डूंगरी के आदमी के लारे हम और डूंगरी के आदमी हमारे सूरवाल बांध के लिए तन और मन और जय जवान और जय किसान मरने के लिए तैयार। जम के लड़ने, बंदूक चलाएगा तो बंदूक भी चलाएगा, लड़ चलाएगा लट्ठी भी चलाएगा। कंटेनर पर सूरवाल बांध की ऊंचाई कम करो, डूंगरी बांध का विरोध। लगातार इस तरह के बैनर लेके किसान है। सवाई माधोपुर स्थित बनास नदी पर बनने वाले डूंगरी बांध का विरोध है वो लगातार तेज होता जा रहा है। आज उसी बांध के संबंध में विरोध में 5वीं महापंचायत रखी गई है चकेरी में। उस पंचायत में पहुंचने के लिए तमाम सवाई माधोपुर करौली जिले के तमाम किसान पहुंच रहे हैं। मेरे पीछे देखोगे कैंटरों में भरकर किसान उस पंचायत में पहुंचने के लिए तैयार है। सिर्फ डूंगरी बांध का ही नहीं, सूरवाल बांध का भी विरोध हो रहा है। जिस तरह सूरवाल बांध बनने के बाद है उसकी ऊंचाई का लगातार विरोध रहा है और तमाम जो किसानों की जमीनें हैं वो उस डूब क्षेत्र में आ गई है। उसके बाद अन्य जो किसान हैं उनको भी उस बांध के भराव क्षेत्र से बाहर निकाला जा रहा है। तो डूंगरी बांध के साथ साथ सूरवाल बांध का भी विरोध हो रहा है। तमाम जो किसान है आज वो पहुंच रहे हैं उस महापंचायत में अपना विरोध दर्ज कराने के लिए, सरकार से मांग रखने के लिए और इस आंदोलन को और तेज करने के लिए। श्यामलाल मीणा, ग्राम आटून कला। अभी आप लोग कहाँ जा रहे हैं? सर हम चकेरी महापंचायत में जा रहे हैं डूंगरी बांध को रद्द करवाने के विषय में और सूरवाल बांध को कम करने के विषय में। और ये बड़ा आंदोलन होने जा रहा है। सभी हमारे 8-10 गांव है और सभी एक साथ जा रहे हैं सहयोग करने के लिए और सभी जाके वहाँ आंदोलन का हिस्सा बनेंगे और आगे इस प्रक्रिया को जारी रखेंगे। कितने लोग हैं आप लोग, कहाँ से आए? हम आटून कला, आटून खुर्द, खिदरपुर, खुरासी, रामड़ी, तींदू, अडुंडी, सुंदारी, मथुरापुर, पचाला। कितने गांव के लोग हैं? करीबन 10-12 गाँव के लोग हैं। कितने लोग होंगे? अरे मानो हजारों की संख्या। गिनती तो सर होगी नहीं, जिस बहुत तरह सारा आदमी है। जिस तरह अभी तक सरकार का जो रुख आया सामने, सरकार लगातार बोल रही है कि बांध बनेगा, डूंगरी बांध बनेगा। जिस तरह लेकिन किसान लगातार मांग कर रहे हैं कि ये बांध बिल्कुल नहीं बनना चाहिए। और ये बांध नहीं बनना चाहिए। अगर ये बांध बन गया तो समझो माधोपुर की सीमा खत्म हो जाएगी, ये जिला ही खत्म हो जाएगा। मेन बात तो ये है, केवल डूंगरी बांध ही नहीं है, इधर से 8 लाइन भी चल रही है तो ये जिला ही मतलब संपूर्ण खत्म हो जाएगा माधोपुर। ये राजनीति का दबाव है और ये राजनीति से ही सब कुछ काम हो रहा है। राजनीतिक दबाव है। में 8-10 गाँव बता रहे हैं लेकिन कम से कम 200, 250, 300 गाँव ही उठेंगे। 300-400 गाँव 8 लाइन में उठ जाएंगे तो बचा क्या जिले में? फिर कुछ नहीं है। ये तो उंगली पकड़ के पूरा हाथ पकड़ेंगे। तो इसलिए डूंगरी बांध को रद्द कराना, देश की रक्षा करना हमारा दायित्व बनता है और इसके लिए मारने के लिए और मरने के लिए तैयार हम। बिल्कुल राजनीतिक बताया जा रहा है, इसके अलावा और कुछ क्या निकल के सामने आ रहा है? सवाई माधोपुर को ये इंडस्ट्रीज में बेच रहे हैं। ये सरकार पूरे सवाई माधोपुर की जमीन, जंगल सब कुछ बेचना चाह रही है। ये अडानी अंबानी को सौदा कर चुकी है। अब हमारी कोशिश ये रहेगी कि हमारी जमीन, जंगल, पशु पक्षी सबकी रक्षा करना हमारा धर्म है। जब हमारे पास जमीन कुछ बचेगी नहीं तो हमारा जीवन यापन करना बड़ी मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हम तय दिल जड़ तक इसको आंदोलन को चलाएंगे, जहां तक हमारी कोशिश रहेगी कि आज महापंचायत में कोई ठोस निर्णय लेकर ही हम उठेंगे। बिल्कुल अभी तक जितनी भी देखा गया है कि 5वीं महापंचायत होने जा रही है, पंचायत हो रही है लेकिन कोई ठोस रणनीति नहीं बनाई जा रही है। ये जिस तरह का अभी तक क्या एक्शन प्लान बनाना है, क्या कुछ लेना है आगे, इस बारे में कुछ? ये हमारी संघर्ष समिति ने तय कर रखा है। उसका अनाउंसमेंट आज बड़े मंच से होने जा रहा है। वो अभी सीक्रेट है इसलिए हम कह नहीं सकते। वो सारा अभी थोड़ी देर बाद में खुलासा हो जाएगा। नहीं, थोड़ी देर बाद में खुलासा हो जाएगा। आप देखोगे इस तरह कंटेनर पर सूरवाल बांध की ऊंचाई कम करो, डूंगरी बांध का विरोध। लगातार इस तरह के बैनर लेके किसान है वो इस महापंचायत में पहुंच रहे हैं। कुछ और भी है बाबा लोग, उनसे जानेंगे। नमस्कार बाबा, क्या नाम है आपका? राम राम भाई। अच्छा, राम राम। क्या कहोगे, क्या सरकार की हरकत है, क्या है, ये थोड़ा क्या कहना चाहेंगे? भाई आप भी तो ग्रामीण हो तो आप इधर बताएं। ये क्या बचाऊंगा भाई, मगर तो तनाव खा ले, कम हो जाओ। कम होना चाहिए। अच्छा, और भी है हम लोग बताते हैं आप लोग
ये भी विद्रोह में है, वापस क्या बोलेंगे, तो लोगों से बात कर ले। तो इसी तरह अच्छा, कहाँ जा रहे हो आप लोग? मैं जा रहा हूँ कायगदा अपना चकेरी। क्यों? वो महापंचायत है जिसमें किस विषय को लेकर है? इस विषय को हाँ। वो तालाब न बनाना चाहिए, बैंड चो फोड़ना है उसको, डूंगरी बांध। लेकिन इस विषय में सरकार लगातार कह रही है कि बांध तो बनेगा, सिर्फ 11 गांव नहीं बंधेगा, नहीं बंधेगा, नहीं बंधेगा, नहीं नहीं बनेगा। नहीं बंधेगा। अरे मरना मंजूर होता है पर नहीं बंधेगा। क्या कुछ आप रणनीति बना रहे हो आगे के लिए, क्या कुछ करोगे? कुछ लड़ाई लड़नी जम के लड़नी। बंदूक चलाएगा तो बंदूक भी चलाएगा, लड़ चलाएगा लट्ठी भी चलाएगा। यानी आप सरकार से दो हाथ करने को तैयार है अगर बांध बना तो? हाँ जी, हाँ जी साहब, ये कायदे बिल्कुल। कितनी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं? अच्छा, और ये सुरवाड़ बांध इसको बांध का भी लगातार विरोध हो रहा है, उसकी ऊंचाई विरोध हो रहा है, इसके लिए भी लड़ाई लड़ेगा जम के। कितने किसानों की जमीन अभी पानी में डूब चुकी है? शुरुआत बांध में 10 गाँव की, 10 गांव की। 10 गाँव। पहले जब ये बना था तो क्या स्थिति थी? वो 11 फुट की थी बस। अच्छा, 11 फुट। 11 फुट, अभी क्या कितना कर दिया है? अब 16 फुट, 16 फुट कर दिया। 16 फुट कर दिया। पहले कितना क्या मुआवजा मिला था किसानों को? 11 फुट का, अच्छा, 11 फुट के अलावा कोई एतराज कौन सा हमारा 11 फुट, अब 16 फुट कर दिया। कितना क्या जो किसानों की 11 फुट जब बना था शुरू में, सरकार ने उन किसानों को क्या मुआवजा दिया था? कोई 300 रुपया 250 रुपया शायद दिया था। 300 250 रुपया। आज वो क्या स्थिति में वो किसान? ये किसान कतई गया काम से, बट्टा खाता कटी गया गाँव में, अच्छा, गाँव छोड़ गया, मजदूरी कर रहा है। कोई जयपुर जा रहा है, कोई इंदौर जा रहा है, कोई उज्जैन जा रहा है। तो वही डर है कि शायद वो स्थिति हमारे साथ ना हो। हमारी होगी, वही डर हमारा को लग रहा है। अच्छा, कितना पानी है अभी? 5 फुट, 5 फुट पूरी जमीन 11 16 के 1 फुट हो, 12 13 14 15 16 5 फुट पानी भरे टाइम जमीन। यानी जो पूरी जो खेती की जमीन है वो डूब चुकी है। कट्टे 5 फुट पानी है इसी टाइम। अच्छा बाबा, कड़ी खोलने पर तो आप नहीं चाहते कि उसकी ऊंचाई और बढ़े और बांध बने? खाई जाए। तो आज उसी के विरोध में आप जा रहे हो? हाँ, तो देखेंगे तमाम जो किसान है वो महापंचायत में पहुंचने के लिए चकेरी पहुंच रहे। लगातार इस बांध का विरोध हो रहा है और सिर्फ आसपास ही नहीं, पूरे सवाई माधोपुर जिला हो, करौली जिला हो, तमाम, क्योंकि जिस तरह ये परियोजना आई है उसके बाद है पूरे क्षेत्र में दहशत और हड़कंप मच गया है। बिल्कुल, बांध बन रहा है, उसको कम कराने के लिए जा रहे हैं हम लोग पूरे तन और मन और धन से। और जो सुरवाल बांध है उसको हम कम कराएंगे। डूंगरी के आदमी के लारे हम, और डूंगरी के आदमी हमारे सुरवाल बांध के लिए तन और मन, और जय जवान और जय किसान, मरने के लिए तैयार। ये मेरा हाथ जोड़ के कहना है, मरेंगे और मारेंगे बस। कहाँ जा रहे हो अभी? चकेरी। उन नेताओं को, उन सरकार को, उन नेताओं को जो लगातार भाषण दे रहे हैं कि बांध तो बनेगा, हाँ। उसके लिए क्या कहना चाहोगे? उसके लिए ये कहना चाहेंगे कि डूंगरी बांध नहीं बनना चाहिए और सुरवाल बांध की चादर कम होनी चाहिए। और वो भर गया जो भर गया, लेकिन वो पानी कहीं नदी नाले में जाए पर हमारी 11 फुट की जमीन में पानी रहना चाहिए। प्रशासन क्या कर रहा है? अभी प्रशासन की कोई सुनाई नहीं है। हम 3-4 बार कलेक्टर को विज्ञापन दिया है लेकिन हमारी कोई सुनाई नहीं। तो अब आगे क्या रणनीति रहेगी? अब की नीति ये रहेगी कि आज चकेरी की महा मीटिंग है, हम 4-5 गांव जा रहे हैं, क्या होता है क्या नहीं होता है जो समाधान जनता करेगी उसके लारे हम तन और मन तन से तैयार है।